अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माई चैनल किरत ऑफ कुरान। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए सूरह कहफ के रुकू नंबर 9 की किरत की आई हूँ। व्यूअर्स, सूरह कहफ के रुकू नंबर 9 में आयत नंबर 60 से लेके आयत नंबर 70 तक आयत है। इससे पहले व्यूअर्स, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर ले, इसको दूसरे के साथ शेयर कर ले और सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगी बेल के आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाले वक्तों में आपको मेरी आवाज़ में किरत को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो आइए व्यूअर्स, हम इसके पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। उसके बाद सूरह कहफ के रुकू नंबर 9 की किरत समाअत हैं। उसके बाद इन आयात का तर्जुमा समाअत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाला मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अब्लुग़ मजमअल बहरैनि औ अमज़िया हुक़बा फ़लम्मा बलग़ा मजमअ बैनिहिमा नसिया हूतहुमा फ़त्तख़ज़ सबीलहु फ़िल बहरि सरबा फ़लम्मा जवज़ा क़ाल लिफ़ताहु आतिना गदाअना लक़द लक़ैना मिन सफ़रिना हाज़ा नसबा क़ाल अरअयत इज़ हवैना इला अस्सख़राति फ़इन्नी नसीतुल हूत वमा अंसनीहु इल्ला शैतानु अन अज़कुरा फ़त्तख़ज़ सबीलहु फ़िल बहरि अजबा क़ाल ज़ालिका मा कुन्ना नबग़ी फ़र्तद्दा अला आसारिहिमा क़ससा फ़वजदा अब्दन मिन इबादिना आतिनाहु रहमतन मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा क़ाल लहु मूसा हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा क़ाल इन्नका लन तस्ततिअ मइय सब्रा व कैफ़ तस्बिरु अला मा लम तुहित बिही ख़ुबरा क़ाल सतजिदुनी इंशाअल्लाहु साबिरन वला असिलक अमरा क़ाल फ़इन इत्तबअतनी फ़ला तस्अलनी अन शैइन हत्ता उहदिस लक मिन्हु ज़िक्रा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। और वो वक्त याद करो जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम से फरमाया कि मैं इस सफ़र में बराबर चला जाऊंगा यहाँ तक कि इस मौके पर पहुँच जाऊँ जहाँ दो दरिया आपस में या यूं ही ज़माना दराज तक चलता होगा। बस जब चलते चलते दोनों दरियाओं के जमा होने के मौके पर पहुँचे, इस अपनी मछली को दोनों भूल गए और मछली ने दरिया में अपनी राह ली और चल दी। फिर जब दोनों वहाँ से आगे बढ़ गए, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम से फरमाया कि हमारा नाश्ता तो लाओ, हमको तो इस सफ़र में यानी आज की मंज़िला में बड़ी तकलीफ़ पहुँची। खादिम ने कहा कि लीजिए देखिए, अजीब बात हुई। जब हम उस पत्थर के करीब ठहरे थे तो मैं इस मछली के तस्करा को भूल गया और मुझको शैतान ही ने भुला दिया कि मैं इसका जिक्र करता। और वो ये किस्सा हुआ कि इस मछली ने
زندہ ہونے کے بعد دریا میں عجیب طور پر اپنی راہ لی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ حقائق سن کر فرمایا کہ یہی وہ موقع ہے جس کی ہم کو تلاش تھی۔ سو وہ دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے الٹے لوٹے۔ سو وہاں پہنچ کر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جن کو ہم نے اپنی خاص رحمت یعنی مقبولیت دی تھی، اور ہم نے ان کو اپنے پاس سے ایک خاص دور کا علم سکھایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا اور ان سے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، اس شرط سے کہ جو علم مفید آپ کو من جانب اللہ سکھایا گیا ہے اس میں سے آپ مجھ کو بھی سکھا دیں۔ ان بزرگ نے جواب دیا، آپ سے میرے ساتھ رہ کر میرے افعال پر صبر نہ ہو سکے گا، اور بھلا ایسے امور پر آپ کیسے صبر کریں گے جو آپ کے احاطہ واقفیت سے باہر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انشاءاللہ اللہ مجھ کو صبر یعنی ثابت پاوے گے، اور میں کسی بات میں آپ کے خلاف حکم نہ کروں گا۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ اچھا، اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اتنا خیال رہے کہ مجھ سے کسی بات کی نسبت کچھ پوچھنا نہیں جب تک کہ اس کے متعلق ہمیں خود ہی ابتدائی ذکر نہ کر دوں۔ صدق اللہ العظیم۔